Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss section 12 to section 17 of Criminal Procedure Code 1898. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. हम डिस्कस कर रहे हैं सीआरपीसी का चैप्टर 2 जो कि डील करता है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स के साथ। अपनी लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 6 से सेक्शन 9 तक डिस्कस किया था, जिसमें हमने कहा था कि हमारे पास हाई कोर्ट के साथ साथ ऐसी कोर्ट्स जो कि किसी स्पेशल लॉ के अंडर बनाई गई हैं। पाकिस्तान में दो तरह की क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, एक हमारे पास कोर्ट ऑफ सेशन है और एक हमारे पास कोर्ट्स ऑफ मैजिस्ट्रेट्स हैं। कोर्ट ऑफ सेशन को हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैजिस्ट्रेट्स की कोर्ट्स के बारे में कि कौन कौन से मैजिस्ट्रेट्स हैं जिनको कब अपॉइंट किया जाता है, कहाँ कहाँ पर अपॉइंट किया जाता है। ये स्टार्ट होता है सेक्शन 12 से, जो कि बात कर रहा है सब ऑर्डिनेट मैजिस्ट्रेट्स के बारे में। सेक्शन 12 क्या कहता है? The provincial government may appoint as many person as it thinks fit to be the magistrate of first, second or third class in any district, and the session judge may from time to time define the local areas within which such person may exercise all or any of the powers with which they may respectively be invested, and shall direct one or more magistrate to try an offence as may be determined under this code. अब पावर्स यहाँ पर किसको दे दी गई हैं? प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो कि हमने डिस्कस किया था सब डिवीजन सेक्शन 7 के अंदर, सब डिवीजन के अंदर जितने मैजिस्ट्रेट्स रिक्वायर्ड हैं वो तमाम मैजिस्ट्रेट्स अपॉइंट कर सकता है। और ये मैजिस्ट्रेट्स किन किन क्लास के होंगे? हमारे पास फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट होगा, सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट एंड थर्ड क्लास मैजिस्ट्रेट्स को वो अपॉइंट कर सकता है। और सेशन जज जो है वो डिफाइन करेगा इनकी टेरिटरीज को। क्योंकि ये सब ऑर्डिनेट मैजिस्ट्रेट्स हैं, सेशन जज के अंडर काम कर रहे होंगे, तो सेशन जज ने ये डिटरमिन करना है कि जो जो मैजिस्ट्रेट्स अपॉइंट किए जा रहे हैं वो किस किस इलाके के लिए अपॉइंट किए जा रहे हैं, उनकी बाउंड्रीज को डिफाइन करेगा, उनकी टेरिटरीज को डिटरमिन करेगा कि कौन कौन से पुलिस स्टेशंस जो हैं वो किस किस मैजिस्ट्रेट्स की जुरिस्डिक्शन के अंडर फॉल कर रहे हैं। क्योंकि हमें पता है कि डिफरेंट पुलिस स्टेशंस होते हैं हमारे पास, और वो डिफरेंट पुलिस स्टेशन डिफरेंट मैजिस्ट्रेट्स की जुरिस्डिक्शन में आ रहे हैं। तो ये चीज़ डिटरमिन किसने करनी है कि कौन सा पुलिस स्टेशन किस मैजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन में आता है? ये चीज़ हमारा सेशन जज डिटरमिन करेगा। और जो मैजिस्ट्रेट्स अपॉइंट होंगे वो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट्स होंगे, क्योंकि अब इन प्रैक्टिस सेकंड एंड थर्ड क्लास मैजिस्ट्रेट्स एग्जिस्ट नहीं करते। ये जो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट्स हैं इनके पास क्या पावर्स हैं कि ये 3 साल तक की पनिशमेंट अवॉर्ड कर सकते हैं। इनको ये पावर्स दी गई हैं अंडर सेक्शन 12। इनको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स भी कहा जाता है और ये वही मैजिस्ट्रेट्स हैं जिनके लिए आप एग्ज़ाम देते हो आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रैक्टिस ऑफ 2 ईयर्स। जो सिविल जजेस कम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होते हैं वो दरअसल ये सेक्शन 12 के मैजिस्ट्रेट्स होते हैं, जिनको प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपनी रिक्वायरमेंट डिस्ट्रिक्ट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जितने मर्जी चाहे वो मैजिस्ट्रेट अपॉइंट कर सकती है। और साथ ही साथ इन्हीं मैजिस्ट्रेट्स को सेक्शन 30 की पावर्स भी दी जाती हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन सिंपली कि सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट्स अप टू 7 ईयर्स तक की पनिशमेंट भी अवॉर्ड कर सकते हैं।
उसके बाद आ जाती हैं सेक्शन 14 के ऊपर, क्योंकि सेक्शन 13 जो है वो ओमिटेड है। सेक्शन 14 क्या कहता है? स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स। अब ये स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स कौन से होते हैं? सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग द प्रोविंशियल गवर्नमेंट मे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हाई कोर्ट confer upon any person including a former executive magistrate all or any of the powers conferred or conferable by or under this code on a judicial magistrate in respect to a particular cases or particular class of the cases or in regards to the cases generally in any local area। अब इस सेक्शन 14 के अगर आप कॉन्टेक्स्ट को देखें तो इसमें क्या कहा गया है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट को पावर्स दी गई हैं कि वो हाई कोर्ट की रिकमेंडेशन के ऊपर क्या कर सकती है। अब यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है कन्फर अपॉन। ये कन्फर अपॉन का जो वर्ड है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सेक्शन 12 आप उठा के देखें अपने सामने, अगर आप खोलें तो अभी हमने कहा कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट सेक्शन 12 में अपॉइंटमेंट करेगी, बाकायदा उनको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स अपॉइंट करेगी, जबकि सेक्शन 14 कहता है कि वो अपॉइंट नहीं करेगी, वो पावर्स को कन्फर करेगी, उनको मैजिस्ट्रेट्स की पावर्स डेलीगेट करेगी। सिर्फ और सिर्फ कुछ पर्टिकुलर क्लास ऑफ द केसेस को डिस्पोज ऑफ करने के लिए इन पर्सन्स को मैजिस्ट्रेट्स की पावर्स डेलीगेट की जाती हैं। सेक्शन 14 ने क्या कहा कि किसी खास इलाके में कुछ पर्टिकुलर केसेस को डिस्पोज ऑफ करने के लिए जो हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, जैसा कि एसी, डीसी या तहसीलदार वगैरह हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ मैजिस्ट्रेट्स की पावर्स दी जाती हैं। इनको एज मैजिस्ट्रेट अपॉइंट नहीं किया जाता, बट फॉर द स्पेसिफिक टाइम पीरियड टू डिस्पोज ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ द केसेस सिर्फ और सिर्फ इनको मैजिस्ट्रेट्स की पावर्स दी जाती हैं कि ये फलां टाइम पीरियड तक एज मैजिस्ट्रेट एक्ट करेंगे। इनको मैजिस्ट्रेट अपॉइंट नहीं किया जाता और हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के अकॉर्डिंग इनका टाइम पीरियड भी डिटरमिन किया जाता है। अब इसी के साथ अगर आप सेक्शन 14A को देखें तो सेक्शन 14A बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ द स्पेशल मैजिस्ट्रेट। अब यहाँ पर मैजिस्ट्रेट्स की अपॉइंटमेंट की बात की गई है। सेक्शन 14A क्या कहता है? 14 में पावर्स डेलीगेट की, 14A क्या कह रहा है? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस कोड और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स और एनी जजमेंट ऑफ एनी कोर्ट इंक्लूडिंग द सुपीरियर कोर्ट्स, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट मे अपॉइंट स्पेशल मैजिस्ट्रेट्स विद द पावर्स ऑफ मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एक्सक्लूसिवली फॉर द ट्रायल ऑफ द ऑफेंस रिलेटिंग टू द प्राइस कंट्रोल अंडर एनी प्रोविंशियल लॉ और द फेडरल लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। अब इस सेक्शन 14A में ये बताया है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्पेशल मैजिस्ट्रेट्स अपॉइंट कर सकती है फॉर द पर्पस ऑफ द प्राइस कंट्रोल, जिनको प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स भी कहा जाता है, जो हमारे पास मोस्टली तहसीलदार वगैरह होते हैं। इनको फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट्स की पावर्स दी जाती हैं ताकि वो प्राइस कंट्रोल से रिलेटेड जितने भी ऑफेंसेस हैं उनका ट्रायल कंडक्ट कर सकें। सेक्शन 12 और सेक्शन 14A में बाकायदा मैजिस्ट्रेट्स अपॉइंट किए जाते हैं, सेक्शन 14 में मैजिस्ट्रेट्स की पावर्स डेलीगेट होती हैं। सो अब आप इन तीनों सेक्शंस का बेसिक डिफरेंस समझ गए हो। 12 में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स अपॉइंट हुआ, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट्स की पावर्स दी जाती हैं उनको। सेक्शन 14 में मैजिस्ट्रेट अपॉइंट नहीं हुआ, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को मैजिस्ट्रेट्स की पावर्स डेलीगेट की जाती हैं। और सेक्शन 14A में किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, स्पेशल पर्पस के लिए स्पेशल मैजिस्ट्रेट्स जो हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं। सो ये इन तीनों का बेसिक डिफरेंस है। अब उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर, जो कि है सेक्शन 15। सेक्शन 15 बात करता है बेंचेस ऑफ मैजिस्ट्रेट्स की। अब ये क्या होते हैं मैजिस्ट्रेट्स के बेंचेस?
जिस तरह हमने देखा है कि हाई कोर्ट में हमारे पास सिंगल बेंच होता है या डिविजनल बेंच होता है, तो ये सेक्शन 15 इन्हीं बेंचेस की बात करते हुए मैजिस्ट्रेट्स के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है। इन प्रैक्टिस ये बेंचेस अब एग्जिस्ट नहीं करते। सेक्शन 15 ने सिर्फ ये कहा है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसी भी क्लास ऑफ द केसेस को डिस्पोज ऑफ करने के लिए सेकंड एंड थर्ड क्लास मैजिस्ट्रेट्स का एक बेंच बनाती है और उनको फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट्स की पावर दी जाती है ताकि वो किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर स्पेसिफिक क्लास ऑफ द केसेस को डिस्पोज ऑफ कर सके। सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग ये बेंचेस सिर्फ और सिर्फ थ्योरी की हद तक बताए गए हैं। इन प्रैक्टिस अब ये बेंचेस जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते। इसके साथ अगर आप सेक्शन 16 को देखें तो सेक्शन 16 ने कहा पावर टू फ्रेम द रूल्स फॉर द गाइडेंस ऑफ द बेंचेस। अब ये पावर्स की बात कर रहा है कि रूल्स कौन फ्रेम करेगा। The provincial government may from time to time make the rules consistent with this code for guidance of all the magistrates and magistrates benches in any district। अब यहाँ पर कहा गया है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट मैजिस्ट्रेट्स की गाइडलाइन के लिए या इन बेंचेस ऑफ मैजिस्ट्रेट्स की गाइडलाइन के लिए वो रूल्स फ्रेम कर सकती है। अब किस किस चीज़ की गाइडेंस से रिलेटेड। नंबर 1, द क्लास ऑफ द केसेस टू बी ट्राइड, कि किस तरह के केसेस मैजिस्ट्रेट ने सुनने हैं, डिस्पोज ऑफ किस तरह के केसेस करने हैं। सेकेंडली, द टाइम एंड प्लेस ऑफ द सिटिंग, कि इनका ऑफिस कहाँ पर होगा, ये मैजिस्ट्रेट कहाँ कहाँ पर बैठेंगे। थर्डली, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बेंच फॉर कंडक्टिंग द ट्रायल्स, कि जो बेंचेस ऑफ मैजिस्ट्रेट्स हैं अगर उन्होंने ट्रायल कंडक्ट करना है तो उसका प्रॉपर प्रोसीजर क्या होगा। फोर्थली, द मोड ऑफ सेटलिंग द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विच मे अराइज बिटवीन द मैजिस्ट्रेट इन सेशन। अब हमने बेंचेस ऑफ मैजिस्ट्रेट की बात की कि 2 या 2 से ज़्यादा मैजिस्ट्रेट्स हो सकते हैं। सो अगर उनके दरमियान डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अराइज हो जाता है तो उस डिफरेंस को हैंडल किस तरह से किया जाएगा, उसको ओवरकम किस तरह से किया जाएगा। फोर्थली, अगर कोई रेड्स वगैरह कंडक्ट करनी है या ट्रायल कंडक्ट करने हैं ऑन दी स्पॉट तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। ये सेक्शन 16 कहता है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को पावर दी गई है कि वो टाइम टू टाइम रूल्स बनाएगी। लास्ट है हमारे पास सेक्शन 17। सेक्शन 17 बात करता है सब ऑर्डिनेशन ऑफ मैजिस्ट्रेट्स एंड बेंचेस की। सेक्शन 17 के अकॉर्डिंग अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया है स्पेशल मैजिस्ट्रेट्स, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स या सबऑर्डिनेट मैजिस्ट्रेट्स को, ये तमाम मैजिस्ट्रेट्स जो हैं वो सब ऑर्डिनेट होंगे हमारे सेशन जज के। जो सब डिवीजन का कोर्ट ऑफ सेशन बनाई जाती है उसका जो सेशंस जज होता है, ये तमाम मैजिस्ट्रेट्स या बेंचेस ऑफ मैजिस्ट्रेट्स उस सेशन जज को रिस्पॉन्सिबल होंगे, उस सेशन जज के अंडर काम करेंगे, उसके सब ऑर्डिनेट होंगे। इसी तरह जितने भी असिस्टेंट सेशन जजेस हैं जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि असिस्टेंट सेशन जजेस सेशन जज के सब ऑर्डिनेट होते हैं, उसके मातहत होते हैं, तो वो भी सेशन जज को रिस्पॉन्सिबल होंगे, उसके सब ऑर्डिनेट होंगे। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन जिसमें हमने सब ऑर्डिनेट मैजिस्ट्रेट को डिस्कस किया, स्पेशल मैजिस्ट्रेट को डिस्कस किया, स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को डिस्कस किया और बेंचेस ऑफ द मैजिस्ट्रेट्स को डिस्कस किया। इसी के साथ हमारा जो क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्ट्स का टॉपिक है वो ख़त्म हो चुका है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।